सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा एडीओ का पेपर जो कि हमारा 16 तारीख को हुआ था, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है इस पेपर के बारे में और क्या एनालिसिस हो सकता है कट ऑफ का। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि एग्री कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा है एमएससी एंट्रेंस के लिए बैच, जो कि बैच जो स्टार्ट किया जाएगा और जो इसके अंदर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो ओनली टॉपर्स के द्वारा जो पढ़ाया जाएगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी एमएससी एंट्रेंस या तो इधर स्टेट एमएससी एंट्रेंस के अंदर अच्छी रैंक हासिल कर रखी हो, आज सीयूटी पीजी के अंदर अच्छी रैंक हासिल कर रखी हो, या इधर बीएचयू हमारी जेआरएफ के अंदर अच्छी रैंक हासिल कर रखी हो, उन लोगों के जो गाइडेंस में आपको क्या ये बैच में पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए अब आपको बता दूं कि इसके जो फ्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इनरोल होना चाहते हो 2022 के 23 के अंदर, आप एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, इधर बीएचयू आपका टारगेट है या आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है, या इधर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपका जनरल एग्रीकल्चर आता है। तो उस इसके साथ साथ आप इस बैच के जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि जो फ्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो फॉर्म की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको क्या करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन कर देना है। और नवंबर में ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। फीस आपकी 1000 से 1500 के बीच में अभी डिसाइड नहीं हुई, तो इसी बीच में रखी जाएगी। कम फीस के अंदर आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा और आप अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो इसके अंदर हमारे 100 क्वेश्चंस आए थे और 100 क्वेश्चन के बाद में से जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स रहने वाली है, मतलब कि 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग थी। टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लेवल की। क्वेश्चन ईजी की बात करते हैं, ईजी कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ईजी आपसे बात कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन हमारे इजी रहे थे। मतलब कि जैसे खेरा वाला हमें पूछ रखा है, या फिर सीमेन कनब जो कि हमारा एक्सटेंशन का जो कुछ क्वेश्चन आया था डेमोन्स्ट्रेशन का लेकर, और कुछ 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 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि जनरल हमें पता था, वो क्वेश्चन इजी थे। फिर अपन बात कर लेते हैं फिर मॉडरेट। अब मॉडरेट की तो यहाँ पे बात ही नहीं की जा सकती, मॉडरेट तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। मॉडरेट से हार्ड के बीच में जो क्वेश्चन आया, दूसरे जो हमारा डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट से हार्ड के बीच में था, मतलब कि मॉडरेट भी था, हार्ड भी था। तो ये लगभग ये जो हमारे क्वेश्चन थे, लगभग हम बात कर रहे हैं 20 से 30 क्वेश्चन, ये हमारे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारे मॉडरेट से हार्ड के बीच में थे, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाया जा सकता था तो इन क्वेश्चन को क्या किया हम जा सकते थे। तो ये लगभग हमारे 30 क्वेश्चन तो ये हो गए, वो 15 क्वेश्चन वो समझते थे। तो हम लगभग 40 से 45 के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हम अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो तो 40 45 क्वेश्चन उसको आ रहे होंगे। लेकिन हर बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि 40 से 45 क्वेश्चन उसको आ रहे तो होते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन वो गलत कर ही देता है। तो लगभग यहाँ पे उसका 40 का यहाँ पे स्कोर हो जाता है, -5 मार्किंग उसकी होगी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कितना 2 नंबर कट जाएंगे, तो लगभग 38 नंबर उसके आ जाएंगे। फिर बात करते हैं बाकी के जो हमारे 55 क्वेश्चन ऐसे थे, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे तो बहुत ही टफ थे। और ये जो क्वेश्चन थे हमारे कौन से सेक्शन से आ रहे थे, सबसे ज़्यादा जो सेक्शन था ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग एंड हमारा जो फिजियोलॉजी था। इन दो सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और ये क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब जो हमारे जो एआरएस वगैरह के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन थे जिन लोगों ने ऑलरेडी एमएससी कर रखी है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या प्लांट फिजियोलॉजी की, उनको थोड़ा बहुत इसमें बेनिफिट मिला, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ही नहीं, क्योंकि उनके लेवल का भी एक ऊपर से बाहर जा रहा था क्वेश्चन। तो मतलब कि ये जो 50 क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर को बनाने के लिए दिए गए थे। और सिलेबस की अगर बात करें तो इसका जो सिलेबस था वो ब्रॉड सिलेबस था, इसके अंदर एग्रोनॉमी सॉइल साइंस वगैरह सब कुछ दे रखा था। लेकिन जो इन्होंने जो पेपर बनाने की जो इनकी एचपीएससी की इच्छा थी, वो सिर्फ लगता है कि इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक फिजियोलॉजी के साइंटिस्ट इनको चाहिए थे। इनके या एक तरीके से हम बोल सकते हैं हरियाणा एआरएस का ये एग्ज़ाम था, इसी लेवल का इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया। स्टूडेंट्स का रिएक्शन ऐसा था कि वो कुछ कह नहीं पा रहे कि उनके 50% नंबर भी आ पाएंगे या नहीं। अब यहाँ पे बात कर लूँ कि अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, और क्राइटेरिया की जनरल से अगर कोई कैंडिडेट है जो जनरल से फॉर्म भरा है, उन्होंने अगर 50% से कम नंबर आएंगे तो उनका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। दूसरा, अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें हरियाणा की, बीसीबी बीसीए SC ST की बात करें तो उन्होंने उनके लिए 45% लगे थे। अब ये 45% और ये 50% बहुत ज़्यादा ऐसे मार्क्स हो गए कि इस पेपर के डिफिकल्ट लेवल को देखते हुए तो ये 50% नंबर और ये 45% रिजर्व कैटेगरी के लाना मुश्किल हो रहा है। मंशा ऐसी है एचपीएससी की, एचपीएससी चाहता है कि हमें इन 600 जो हमारी एडीओ की सीटें हैं इनको भरना ही नहीं चाह रहे हैं, ये लेना ही नहीं चाह रहे। क्योंकि अगर आप बात करें ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल है, अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा ही ब्रिलियंट होगा या अच्छी से एमएससी कर रखी होगी, या कई लोग ऐसे जो पीएचडी कर रखी होगी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या प्लांट के अंदर, तो वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मान सकते हैं कि 50% से ज़्यादा कितने लोग स्कोर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा
हद मार के अपन 50 से 100 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ कि 50 से 100 के बीच में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 50% से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। 45 से बात करेंगे तो 45 से ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि 45 से ऊपर ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, 45 मार्क्स से ऊपर माइनस नेगेटिव अगर उनके होने के बाद में। तो यही कैसा लगभग एवरेज की अगर बात करें तो सबने हम बात करें 70 से 80 के बीच में तो सबने अटेम्प्ट किया ही किया है, और लगभग लोगों को 50 क्वेश्चन आ रहे थे, 30 उन्होंने तुक्के भी लगाए तो माइनस में जाके उनके 41-42 के लगभग नंबर बन रहे हैं, वो भी बहुत कम लोगों के बन रहे हैं। तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो अब इन्होंने ऑलरेडी क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा कि 50% से ऊपर नंबर आएंगे तो ही लेंगे। तो जिनकी 50% नंबर आएंगे तो वो उनको तो ले लिया जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो उनका तो हो जाएगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि हमारे तो 50% से नंबर कम है और लगभग सभी के नंबर कम है, क्योंकि सीटें तो वैकेंट जानी ही जानी है, क्योंकि 50% का क्राइटेरिया अगर नहीं हटाया गया तो सीटें वैकेंट जा रही है, और सीधा एचपीएससी ये चाह रहा है कि हमें सीटें भरनी ही नहीं है, हमें इतने ही 150 ईडीओ लेने हैं, वो हम इस क्राइटेरिया में और इस प्रकार का हार्ड पेपर दे के हम हमारा काम कर लेंगे। तो ऐसा उनकी कुछ मंशा है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर कुछ अपडेट होती है या कुछ करना होगा हमें तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाला कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन बन रही है कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि पेपर ही ऐसा दिया है एचपीएससी ने, और इसके अंदर दिक्कत यही आ रही है कि 50% मार्क्स आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अगर अगर ये क्राइटेरिया हटाते हैं तो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि 30 से 35, 30 से 35 तो क्या, 35 से 40 नंबर ये कट ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, कि अगर क्राइटेरिया हटा देती है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये हटा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पेपर ही इस हिसाब से बनाया कि इनको लेना ही नहीं है। तो ऐसा कुछ ये हमारा बात निकल के आ रही है, एडीओ का रिएक्शन कुछ इस प्रकार का स्टूडेंट्स का आ रहा है। आपका क्या रिएक्शन है? और बात कर दूं कि अगर आप अपने जो स्कोर है वो किसी कोचिंग से मिला रहे हो, उनके आंसर किसे मिला रहे हो, तो फिर भी आपका जो 7 से 8 नंबर का जो डिफरेंस है, आपको जो फाइनल आंसर की एचपीएससी के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा आएगी, तो उसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि हमारे इतने बन रहे हैं, कि उसके अंदर आपको वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि कोचिंग्स के अंदर भी उनके भी पास भी इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे कि उस आंसर को डिसाइड कर पाए, क्योंकि प्रोफेसर भी कुछ क्वेश्चन में श्योर नहीं है कि 50-50 भी हो रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका क्या आएगा। तो ऐसा कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप एमएससी एंट्रेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।